ओके, तो प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा कि कैपेसिटर को 100% पूरा चार्ज नहीं किया जाता है, ये 98% चार्ज हो जाता है। उसके बाद से बाकी रिमेनिंग जो स्मॉल क्वांटिटी रह गया या 1% चार्ज के लिए उसको बहुत टाइम लग जाता है, करीबन इन्फाइनाइट टाइम। इसीलिए हम ऐसा मान के चलते हैं कि कैपेसिटर को 100% चार्ज नहीं किया जा सकता है। ओके, तो हमने एक चीज सीखा कि जब भी हम चार्जिंग करते हैं तो स्टार्टिंग में है ना बहुत तेजी से चार्ज जमा होता है, और जैसा चार्ज जमा होता है धीरे धीरे करंट घटते जाता है, क्योंकि चार्ज का फ्लो धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग में ज्यादा तेजी से चार्ज जमा होता है, और जैसे चार्ज का अमाउंट यहाँ बढ़ेगा वैसा वैसा यहाँ पे चार्ज का डिपोजिशन धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ चार्ज जितना बढ़ेगा यहाँ पे करंट का वैल्यू उतना घटेगा, मतलब चार्ज बढ़ता है तो करंट का अमाउंट घटता जाता है। ओके, तो हमने एक्सप्रेशन इसके बारे में भी सीखा था क्या क्या होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ डज करंट चेंज, कैसे करंट बदलता है जब यहाँ पे चार्जिंग होता है। तो डेफिनेटली यदि मैं एक डायग्राम यदि बनाना चाहूंगा कि टाइम वर्सेस चार्ज का यदि ग्राफ बनाना है, तो याद रखना टाइम वर्सेस यदि चार्ज का ग्राफ बनाना है तो जैसा जैसा मतलब बिगिनिंग में स्टार्टिंग में चार्ज तो पूरा जीरो रहेगा। स्टार्टिंग में चार्ज का एक्युमुलेशन होता ही नहीं है कैपेसिटर में, लेकिन जैसे टाइम बढ़ते जाएगा वैसा वैसा क्या हो जाएगा चार्ज का वैल्यू है ना कैपेसिटर में बढ़ेगा। स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा तेजी से चार्ज जमा होता है, स्टार्टिंग में कम टाइम लेगा लेकिन चार्ज का एक्युमुलेशन बहुत ज्यादा होगा। लेकिन बाद में जैसे जैसा आगे टाइम बढ़ते जाएगा वैसा वैसा क्या होगा चार्ज का डिपोजिशन बहुत स्लो होना शुरू हो जाएगा। और याद रखना ये 100% चार्ज तक पहुंचने के लिए, मतलब जैसा Q0 है तो 100% चार्ज तक पहुंचने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा काफी इन्फाइनाइट टाइम लग जाएगा। तो इंपॉर्टेंट याद रखना 100% कैपेसिटर को चार्ज नहीं किया सकता। तो टाइम वर्सेस चार्ज का ग्राफ ये बनता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया था कि आरसी टाइम में जो टाउ लिखते हैं, आरसी टाइम में कैपेसिटर कितना चार्ज हो रहता है, तो आरसी टाइम कांस्टेंट वाला मतलब जो टाइम यदि बीत जा रहेगा उस समय तक कैपेसिटर जो होता है करीबन 63% चार्ज वो अपने में स्टोर कर लिए रहता है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि उसके पास जितना चार्ज मैक्सिमम हो सकता था उसका कितना हो गया 63%, तो उसने अपने में चार्ज एकोमोडेट करा था। कितना टाइम के अंदर में, याद रखना आरसी टाइम के अंदर में। और ये कैपेसिटर का अपना अपना फिक्स्ड होता है। तो ये चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ है, इसको मैंने डिटेल में समझाया था पहले वाला वीडियो में, जरा देख लेना। वीडियो का एंडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, जो कि ये इतना ज्यादा मैं इसलिए डिटेल बता रहा हूँ कि जानते रहो, ठीक है, एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट हो गया करंट कैसा बदलता है। तो पॉइंट याद रखना स्टार्टिंग में सर्किट में बहुत ज्यादा तेजी से चार्ज फ्लो होता है, दैट मीन स्टार्टिंग में ह्यूज करंट सर्किट में रहेगा, और फिर धीरे धीरे करके करंट का वैल्यू घटेगा। मतलब जैसे चार्ज जमा होते जाएगा करंट का जो फ्लो रहेगा वो धीरे धीरे कम होते जाएगा, क्योंकि चार्ज जमा हो ही जा रहा है और फर्दर चार्ज बहुत मतलब लेने से हल्का और मतलब अपोज कर रहा है। दैट्स वाई चार्ज का फ्लो कम होना शुरू हो जाएगा, मतलब करंट कम हो जाएगा। चलो अगर करंट कितना रहेगा तो हम उसके लिए मैं डिराइव कर देता हूँ 2 मिनट, नहीं तो एक्सप्रेशन डायरेक्ट याद भी कर सकते हो। मैं ड्राइव इसलिए कर दे रहा हूँ कि बस तुम इसका जरा डेरिवेटिव हल्का मुल्का सीख जाओ, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो चार्ज हमने सीखा था, ये फॉर्मूला भी फिलहाल याद रखना। चार्ज इक्वल्स टू मतलब इंस्टेंटेनियस चार्ज, कोई भी मोमेंट में कैपेसिटर में चार्ज जमा रहेगा, दैट इज Q इक्वल्स टू कितना होगा Q0 इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस ऑफ t डिवाइडेड बाय RC। दिस इज द एक्चुअल एक्सप्रेशन ऑफ चार्ज एट एनी इंस्टेंट इनसाइड द कैपेसिटर। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट? करंट इज नथिंग बट इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब कितना तेजी से चार्ज यहाँ पे फ्लो हो रहा है। तो हम यदि इसी चीज को दोनों साइड डेरिवेटिव कर देते हैं, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज डेफिनेटली मिल जाएगा, क्योंकि Q हमको दे रखा हुआ है। तो करंट निकालने के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज का रिक्वायरमेंट होता है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। अच्छा, डेरिवेटिव जब करते हैं देखो Q0 क्या होता है, Q0 इज नथिंग बट द मैक्सिमम चार्ज जो कि यहाँ पे हो सकता है, और वो फिक्स्ड होता है, क्योंकि कैपेसिटर यदि बनाए एक सेल लगा दिए हो, एक कैपेसिटर लगा दिए हो, तो इसका जो चार्ज मैक्सिमम जो जमा कर सकता है वो फिक्स होता है, Q0 फिक्स्ड हो गया। तो ओके, मैं क्या कर रहा हूँ नेक्स्ट डी बाई डी टी ऑफ Q का वैल्यू तो रहने दो सर Q0, उसके बाद इंटू 1 माइनस Q के जगह में इंस्टेंटेनियस चार्ज की जगह में वैल्यू डाल रहा है Q0 1 माइनस e टू द पावर t बाय RC। ओके, Q0 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया। डेरिवेटिव हल्का मुल्का तो ऑलरेडी किया हो सब कोई, तो Q0 बाहर निकाल लिया।
डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया, माइनस याद रखना e टू द पावर यहाँ पे x का पोजीशन में है तो e टू द पावर माइनस ऑफ t बाय RC है। R और C तो एक गिवन कैपेसिटर के लिए कांस्टेंट होता है, दैट्स वाई जब इसका डेरिवेटिव क्या था e टू द पावर x का होता है e टू द पावर x ही हो जाता है, लेकिन x का पोजीशन में माइनस RT है तो उसको फिर से डेरिवेटिव करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ e टू द पावर माइनस t बाय RC एंड फर्दर जब माइनस t बाय RC का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस ऑफ 1 बाय RC हो जाएगा, क्योंकि चेन रूल लगा दिया यहाँ पे, दैट इज क्यू नॉट इंटू, ठीक है, क्यू नॉट इंटू, अब देखो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया तो क्यू नॉट इंटू, या इसको जरा सा मैं एडजस्ट करके लिख देता हूँ, क्यू नॉट बाय RC इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाय RC। अच्छा डेरिवेटिव भी तो सिंपल सिंपल कर रहा हूँ। अच्छा बताओ ये क्यू नॉट का मतलब क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं किया जाए। क्यू नॉट का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम चार्ज, मतलब चार्ज मैक्सिमम कितना जमा हो सकता है, क्यू इक्वल टू कितना सी इंटू बी, बताया था मैक्सिमम चार्ज निकालना है तो कैपेसिटी कितना है और कितना तुमने वोल्टेज बाहर से दिया है, क्योंकि मैक्सिमम चार्ज जब हो जाएगा तो वोल्टेज के बराबर हो जाता है बाहर का, उस समय वोल्टेज कैपेसिटर का वोल्टेज और बाहर का सेल का वोल्टेज सेम हो जाता है। तो मैं यहाँ पे सी भी डाल सकता हूँ, तो सी इंटू भी डिवाइडेड बाई कितना होगा आर इंटू सी, दिखाई पड़ रहा है नहीं दिखाई पड़ रहा है, ओके देख लो। उसके बाद में ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी, देखो यहाँ से क्या होगा, सी से सी कैंसिल हो गया और भी बाय आर। अच्छा भी जो है उस, क्योंकि मैक्सिमम चार्ज वाला कंडीशन है तो भी जो है वो तुम्हारा क्या रहेगा, इसके बराबर रहेगा, कैपेसिटर का पोटेंशियल और बाहर एक्सटर्नल सेल का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, उस समय मैक्सिमम वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस ये आ रहा है, तो डेफिनेटली वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस को हम करंट लिखते हैं। और क्योंकि जो सेल का वोल्टेज है उस समय इसका वोल्टेज आ चुका है, मतलब इससे ज्यादा और वोल्टेज हम और ज्यादा, मतलब सेल जितना वोल्टेज है उसी वोल्टेज में तुम्हारा कैपेसिटर आ चुका है, मतलब उसके बाद से तो और कैपेसिटर चार्ज ही नहीं होने वाला। इसका मतलब उस समय मैक्सिमम जो इतना करंट हो जाना चाहिए उतना ही मैक्सिमम करंट ये फ्लो करा रहा होगा। तो मैं V बाय आर की जगह में मैं लिख लेता हूँ I नॉट ई टू द पावर माइनस ऑफ टी बाय आर सी, मतलब I इक्वल टू हो जाएगा I नॉट ई टू द पावर माइनस ऑफ टी बाय आर सी। ये एक एक्सप्रेशन हो गया करंट के लिए। जब यहाँ पे देखो टाइम को मैं बढ़ाऊंगा, जैसा मान लो टाइम के यदि मैं बढ़ाना शुरू कर दिया, मान लो आरसी टाइम हो गया, तो टाइम का बढ़ाते जाऊंगा तो तुम्हारा देखो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिकॉज टाइम बढ़ाऊंगा तो माइनस ऑफ टी बाय आरसी का वैल्यू बढ़ जाएगा, ठीक है। जब नीचे ले आऊंगा उसको I इक्वल्स टू I0, जैसे मान लो टाइम का वैल्यू इंक्रीज कर देगा। अच्छा इसको यदि मैं नीचे ले आता हूँ ई टू द पावर कितना टी बाय आरसी हो जाएगा, ठीक है। ई टू द पावर माइनस टी बाय आरसी है, जब नीचे ले जाएंगे तो ई टू द पावर टी बाय आरसी हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो टाइम का वैल्यू बढ़ाऊंगा तो ये क्वांटिटी बढ़ जाएगा, ये क्वांटिटी बढ़ेगा तो करंट का वैल्यू घट जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर सेक्शन बढ़ेगा तो न्यूमरेटर तो घटेगा ना। तो इस तरह से जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा करंट का वैल्यू घटते जाएगा। मतलब यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जैसा जैसा यहाँ पे टाइम बढ़ाते जाओगे टाइम पास होते जाएगा, यहाँ पे सर्किट में करंट का वैल्यू घटेगा। ये एक्सप्रेशन तुम याद रख सकते हो, नहीं रखने से भी चलेगा, बाकी कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्राफ जो होता है जरा ध्यान देना है, ऐसा ग्राफ होगा यहाँ पे टाइम वर्सेस यदि मैं करंट का ग्राफ बनाता हूँ तो प्रैक्टिकली समझ लो जब टाइम 0 था, जब स्टार्टिंग हमने जस्ट स्विच को ऑन किया था उस समय मैक्सिमम करंट रहा होगा। तो जब टाइम 0 था उस समय हमको मैक्सिमम करंट था, उसके बाद से क्या हो गया, करंट का वैल्यू घटना शुरू हो गया। और ग्राफिकल जब देखोगे तो तुमको इस तरह से मिलेगा। और ये टच नहीं करेगा क्योंकि मैक्सिमम चार्ज हमारा इन्फाइनाइट तक जाके ही तुम्हारा वो हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया I नॉट, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ओके। तो अभी तक ये तुम यदि मतलब ये एक्सप्रेशन समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है ना। ये हालांकि कोर्स में नहीं, एग्जाम बोर्ड में तुम्हारा ये सब नहीं आने वाला है, लेकिन कंसेप्ट बहुत जरूरी है यहाँ पे। लेकिन तुम्हारा जो प्रॉब्लम है हमारा इसके बाद से जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये सब इसलिए कराया जा रहा है कि तुमको जब प्रॉब्लम मिलेगा, तुमको सर्किट डायग्राम सब मिलेगा, वहां पे ये हमारा यूज होने वाला है। क्या होगा जरा ध्यान देना, तुमको एक सर्किट बना दिया रहेगा टेढ़ा मेढ़ा, जल्दी फटाफट क्योंकि वीडियो खत्म लेंथ खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक कैपेसिटर दे दिया है, एक रजिस्टर दे दिया है और बाहर से सेल कनेक्ट कर दिया है। तो तुमको बोले रहेगा कि स्टार्टिंग में व्हाट इज द करंट इन द सर्किट एट द बिगिनिंग। यदि एट द बिगिनिंग लिखा रहेगा, एट द बिगिनिंग मतलब यहाँ पे स्विच को जस्ट हमने बोला गया, स्विच को जस्ट हमने क्लोज किया हुआ है, उस समय जस्ट हमने क्लोज किया है और बोला गया है कि सर्किट में करंट कितना रहेगा या कुछ भी निकालने के लिए तुमको बोले रहेगा, उस समय
जस्ट बिगिनिंग में यदि हमने बोला स्विच ऑन करते के साथ में क्या होगा, यदि बोलेगा ना, तो मैं तुमको एक चीज बताया, जैसे स्विच ऑन करोगे तो करंट बहुत तेजी से फ्लो करेगा, ये कोई अपोजिशन नहीं देने वाला, तो तुम क्या करोगे, जस्ट बिगिनिंग वाला केस में तुम क्या करोगे, सर्किट से कैपेसिटर को हटा दोगे, बिकॉज उस वाला केसेस में कैपेसिटर कोई पोटेंशियल नहीं होता है। ये सब ये प्रॉब्लम तुमको करंट वाला केसेस में देखने को मिलेगा। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, जैसा तुमको बोलेगा कि स्विच को जस्ट ऑन किए हुए हैं, तो उस केस में हमको कैपेसिटर रजिस्टर सब कुछ दिए रहेगा। उस केसेस में तुम क्या कर देना, सर्किट से कैपेसिटर को हटा सकते हो और खाली रजिस्टर के साथ में प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो एट द बिगिनिंग, मतलब जस्ट कनेक्ट किया हूं उस केसेस में। क्यों हटा दिया, बिकॉज ये कोई प्रकार का रेजिस्टेंस पोटेंशियल कुछ नहीं देता है, करंट आसानी से फ्लो कर सकता है। ये होगा पहला केस। मतलब मैं नेक्स्ट वाला केसेस में एट द बिगिनिंग वाला जब भी केस रहेगा, उस समय मैं क्या करूंगा, खाली रजिस्टर के साथ में प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूं, कैपेसिटर को हटा देने वाला हूं, क्योंकि वो कोई रुकावट नहीं देने वाला करंट को। लेकिन यदि एट द एंड ऑफ चार्जिंग मैं बोला, ये सवाल बोल दिया कि कैपेसिटर गेट्स फुल्ली चार्ज्ड, ऐसा वाला केस बोला, सर्किट वार्किट दे दिया है, ठीक है, ऐसा दे दिया है, मान के चलो मैं एक दो सर्किट ऐसा बना देता हूं, कैपेसिटर है, ठीक है, ऐसा सर्किट दे दिया हुआ है और एक ऐसा है। अब क्या है, पैरेलल है, सीरीज है, कुछ अभी दिमाग में लगाना नहीं है, मैं जो बता रहा हूं जरा ध्यान देना। ऐसा एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दे रखा हुआ है, यहाँ पे सेल है, ये सब कैपेसिटर है, दोनों कैपेसिटर है, और हमको बोल दिया है कि ये कैपेसिटर, ये सेल के थ्रू से मैंने क्या किया है, पूरा ये फुल चार्ज हो चुका है ऑलरेडी, ये सिस्टम जो जितना चार्ज देना चाहिए था वो ऑलरेडी पूरा फुल चार्ज हो चुका है। जब भी फुल चार्ज बोल दिया ना, तो तुम क्या करना है, सर्किट में करंट रहेगा ही नहीं, कैपेसिटर जो सर्किट में रहेगा फुल चार्ज कंडीशन में तुम क्या करना, कैपेसिटर वाला सर्किट को ही उड़ा देना। बिकॉज याद रखना, रजिस्टर कब काम करता है, जब